जय सिया राम दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे धर्मराज की कथा। संक्रांत वाले दिन से इसका नियम लिया जाता है और पूरे साल इस कथा को सुना जाता है और उसके बाद अगले साल संक्रांत वाले दिन इसका उद्यापन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी कथा सुनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे अपने साथ। आप रोज बाकी के दिनों में चाहे बेशक गणपति भगवान को ना रखें, लेकिन जिस दिन आप कथा का नियम पकड़ रहे होंगे, जिस दिन आप संकल्प लेंगे, उस दिन आप गणपति भगवान को ज़रूर विराजमान करें। और हम 1 लोटा जल ले लेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम गणपति भगवान को तिलक करेंगे। तो आप चंदन से, रोली से भगवान गणपति को तिलक कर लीजिएगा। थोड़े से आप अक्षत या फिर आप तिल चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद आप अपने लोटे पे भी तिलक कर लीजिएगा। आप अपने लोटे पे स्वास्तिक भी बना लीजिएगा और देखिए, उसके बाद आप कथा सुन लेंगे। तो देखिए, अगर हो सके कोई आपको सुना सकता है तो आप रोज किसी से कथा सुन लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है पॉसिबल तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कथा खुद भी कर सकते हैं। और देखिए, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जब पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं मैम, तब हम कथा कैसे कहेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, तो आप उस टाइम पे कथा खुद मत कहिएगा, किसी से सुन लीजिएगा। सुनने में कोई बुराई नहीं है। और उसके बाद जो आपके नाम का लोटा भर के रखा होगा कथा सुनाते समय, उसका जल आप जिसने कथा सुनाई हो उसी से दिलवा दीजिएगा, सूर्य को, यानी कि अर्घ दिलवा दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी कथा का नियम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अब आप हाथ में कुछ दाने ले लीजिएगा और अब हम कथा शुरू कर लेते हैं। धर्मराज की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद कराने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़, पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियाँ वृद्ध हो गई। जब भगवान के घर से बुलावा आया छोटी सेठानी को लेने के लिए, धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को कभी पानी पिलाया होगा तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी। तब फिर यमराज के दूतों ने बोला कि कभी चप्पल जूता दान किया था या कभी छाता दान किया है? अगर किया होगा तो उन सब का सुख तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी है। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस से प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने भी धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पे करना। इसी प्रकार से हमारी धर्मराज जी की कहानी संपूर्ण होती है।
उसके बाद आप ये दाने और ये जो 1 लोटा जल लिया है, आप इससे भगवान सूर्य को अर्घ दे देंगे और इसी तरह से आपको रोज़ कहानी कहनी है। आप पूरा साल इस कहानी को कहेंगे, उसके बाद आप इसका उद्यापन करेंगे। इसके उद्यापन की विधि की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने डिटेल में बताया है, आप उसे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसी तरह से संक्रांत वाले दिन से उठाई जाने वाली कथा, कहानी, दान, पुण्य, स्नान कैसे करना है, सभी की वीडियोस मेरे चैनल पे है, उन्हें भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक पे जाके क्लिक करके सभी कहानियाँ देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।